नमस्ते, मेरा नाम सनी गुप्ता है, फाउंडर कमेटी से। आज सर का इंटरव्यू लेंगे और सर के बिज़नेस के बारे में जानेंगे। सर कैसे काम कर रहे हैं, कैसे ग्रो कर रहे हैं और कैसे बिहार को बदल रहे हैं, बिहार के लिए कैसे काम कर रहे हैं। तो सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। डेफिनेटली, और आपको भी स्वागत है एंड थैंक यू कि आपने अपना टाइम निकाल के और मेरा इंटरव्यू लिया। हालांकि वैसे मैं फ़िलहाल उस स्टेज पे अभी पे नहीं पहुंचा हूं, बट स्टिल थैंक यू सो मच। मेरा नाम विकास हुआ और मैं को फाउंडर हुआ कृदा ट्यूटर का, जो कि हमारा ब्रांड नेम है, बट हमारा लाइक इनकॉर्पोरेशन है वो अव्युदा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। और हम लोग बेसिकली ट्यूटरिंग नीश में हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है kridattutor.com, जहाँ पे हम लोग ट्यूटर्स, गार्जियंस और बहुत सारे एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग कनेक्ट करते हैं। सो जो भी गार्जियन अपने बच्चे के लिए टीचर सर्च कर रहे हैं, बेसिकली KG टू 12th, और इवन कोई गार्जियन लाइक ग्रेजुएशन पर्पस के लिए भी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस KG टू 12th के कैटेगरी में ही रहते हैं। तो अगर उनको अपने बच्चे के लिए टीचर का रिक्वायरमेंट होता है तो हम लोग कनेक्ट करवाते हैं। और हमारे प्लेटफॉर्म पे अप्रॉक्सीमेटली 4,000 to 5,000 टीचर्स कनेक्टेड हैं। और हम लोग 3 डिफरेंट सिटीज़ में ऑपरेशनल भी हैं फॉर नाउ, लाइक दरभंगा, कोलकाता और पटना। और हमारा हेड ऑफिस पटना भी हुआ और हमारा एक ब्रांच ऑफिस कोलकाता में भी है, जो कि और हम लोग प्लान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम में अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 months के अंदर हम लोग और भी डिफरेंट सिटीज़ में लाइक ऑपरेशनल हो जाए। ठीक है। सो और हम मतलब हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे यंग टीचर्स जो एज अ पार्ट टाइम पढ़ाना चाहते हैं और अपना खुद का एक्सपेंसेस बियर करना चाहते हैं, तो उस तरह के भी काफ़ी टीचर्स हमारे साथ कनेक्टेड हैं। तो मेरा अगला जो सवाल होगा आपसे होगा, ये बिजनेस का आइडिया कहाँ से आया हुआ था, तो कैसे सोचे थे ये स्टार्ट करते हैं ये और इसी फील्ड में करते हैं, तो ये कैसा है? कुछ एक्सीडेंट हुआ या कैसा कुछ मतलब? एक्चुअली हमारा जो आइडिया बेसिकली आप बोल सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब क्लास 12th में प्रिपेयर कर रहा था, ठीक है, और इवन मैं ये बोल सकता हूँ कि इवन मैंने क्लास 10 से ही ट्यूशन स्टार्ट करा पढ़ाना, क्योंकि हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड था उस तरह का था नहीं जो फाइनेंशियली वेल ऑफ हो। तो क्योंकि एक बैक ऑफ द माइंड ये था कि अपना एक्सपेंसेस खुद बियर करना है, ठीक है। तो इस कारण से आई गेस क्लास 10 से ही मैंने ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किया। और जब पढ़ाया उसके बाद 10th किया, 11th 12th किया, तो इस तरह से एक माइंड बैक ऑफ द माइंड ख्याल आया कि लाइक कि ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म हो कि जहाँ से मुझे ईज़िली टीचर, मतलब मुझे ईज़िली कोई गार्जियन या स्टूडेंट्स मिल जाए। मुझे खुद, क्योंकि मुझे याद है कि मैं पोस्टर्स वगैरह कुछ बना के होर्डिंग, मतलब लाइक पोल्स पे या फिर बहुत ऐसे जगह पे लगाया करता था जहाँ से मुझे स्टूडेंट्स मिले। ऑल्दो वहाँ पे 10 मतलब 1000, 1500, 2000 का बैनर्स बन पाता था या पोस्टर्स बन पाता था, और खुद आधी रात को जाके कोई देख ना ले, एक सेल्स ये भी रहता है ना कि एक थाउट, हाँ, इमेज पे भी आता है। तो इस कारण से खुद जाके इवन आप बोल सकते हैं कि मुंह पे रुमाल बांध के क्योंकि लाइक हाँ पोस्टर लगाना रात में, तो वो जाके लगाता था। तो जब जैसे ही तो इस तरह से एक बैक ऑफ द माइंड था कि कोई अगर ऐसा होता तो वो चीज़ खुद नहीं करना पड़ता, और खुद का इतना पैसा लगा के स्टूडेंट्स को लाना, और क्योंकि खुद का भी पढ़ाई रहता था, ठीक है। तो ये था। तो इसी तरह से लाइक एक कहीं ना कहीं यूट्यूब से ही कुछ ऐसा हम लोग वीडियो लाइक जब स्क्रॉल कर रहे थे, तो एक उस समय में गूगल माई बिजनेस करके प्लेटफॉर्म आता था जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट था। और मतलब एक बैक ऑफ द माइंड ये भी था कि कहीं ना कहीं खुद एक बिजनेस को लेकर थोड़ा रुझान भी रहा है मेरा, ठीक है, थोड़ा वो लाइन थोड़ा ज़्यादा। तो चलो कोई नहीं, गूगल माई बिजनेस करके था तो उस पर एक बार स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो जब उस पर वो प्रोफाइल बनाया, ऑल्दो वो प्रोफाइल स्टार्टिंग में बनाया था कि खुद के लिए कम से कम उस प्लेटफॉर्म से मुझे कुछ लाइक गार्जियंस या क्लाइंट्स या इस तरह से आए, ठीक है। तो इस माइंड से बनाया था, बट वहाँ से फिर रिस्पॉन्सेज मिला
और इस कॉल आना स्टार्ट हो गया वहाँ से? हाँ, कॉल कुछ समय के अंदर ही एक रिस्पांस आई थिंक हर एक वीक में 2-3 कॉल आ जा रहे थे। तो वो लगा भाई ये तो सही है, करना चाहिए। तो वो चीज़ तो सही लगा कि कॉल्स आ रहा है, रिस्पांस आ रहा है, तो अकेले तो सारा जगह पढ़ाएंगे नहीं, ठीक है। और उस समय जब आ रहा था कॉल तो एज हम लोग कंसल्टेंट ही बात कर रहे थे कि लाइक, क्योंकि मैं खुद इस तरह से नहीं बात कर रहा था कि मैं ठीक है, अच्छा आपको रिक्वायरमेंट है तो मैं खुद आ जा रहा हूँ पढ़ाने के लिए, ठीक है, अच्छा ठीक है, जो हमारा हम लोग टीचर को हाँ हमारा फैकल्टी है वो आके आपके लोकेशन पे जाके पढ़ा देंगे, ठीक है, जो भी बच्चे का रिक्वायरमेंट है वो समझ के। और कई बार बहुत सारे अलग अलग लोकेशन से भी जहाँ पे पॉसिबल ही नहीं था कि मैं जाके वहाँ पे पढ़ा सकूँ करके, ठीक है। तो इसी तरह से कि एक धीरे धीरे बनाया जाए ना, कि एक सोर्स ऑफ इनकम लाइक मुझे भी हो, ठीक है, और और अगर इस तरह का एक बैक ऑफ द माइंड अगर कि हाँ इस तरह का अगर हम प्लेटफॉर्म बना लेते हैं तो फिर इससे काफ़ी बड़ा चीज़ हो सकता है। और उस समय से ही लाइक हम लोग का विज़न क्लियर हो चुका था, यही ठीक करना है, है। हाँ, कि इस चीज़ को लेकर आगे लेके बढ़ना है, क्योंकि जिस तरह से रिस्पांस था तो वो चीज़ था। और क्योंकि ऑलरेडी बिजनेस लाइन को भी थोड़ा हम ज़्यादा एडमायर करते हैं, ठीक है, तो इस कारण से भी। और उसके बाद फिर बहुत सारा यूट्यूब से कुछ सेल्फ लर्न किया कि अच्छा वेबसाइट कैसे बनाते हैं, या फिर इस तरह से लेकर, क्योंकि वैसे भी इंटरनेट तो जियो के बाद तो फ्री हो ही चुका था, ठीक है, तो उस कारण से बहुत ऐसा प्लेटफॉर्म था, या फिर बहुत सारा यूट्यूब चैनल था जहाँ से आप इजीली विद नो कॉस्ट में आप बहुत अच्छा स्किल सीख सकते थे। तो उससे हम लोगों ने वेबसाइट कैसे डेवलप किया जाता है या मार्केटिंग कैसे किया जाता है, ये सब चीज़, इवन गूगल एड्स पे कैसे लाइक मार्केटिंग करते हैं, लीड्स एक्वायर करते हैं, तो वहाँ पे जब कुछ क्योंकि लाइक मेरा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, हम लोग का लाइक जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट बोल सकते हैं वो 2000 का रहा, जो कि एड्स पे किया था, क्योंकि गूगल माई बिजनेस तो शायद था ही, तो उस पर तो उसी गूगल माई बिजनेस के प्लेटफॉर्म से ही हम लोग मार्केटिंग कर सकते थे। तो वहाँ से 2000 का इन्वेस्टमेंट किया, और बोल सकते हैं कि हम लोग का इनिशियल अमाउंट जो था वो 2000 से ही स्टार्ट हुआ था। और उसी से धीरे धीरे जैसे क्लाइंट्स का जो रीच बढ़ा, इवन टीचर्स का भी हमारे पास डेटाबेस बनना स्टार्ट हो गया, दोनों स्टार्ट हो गया। तो जब दोनों स्टार्ट हो गया तो वहीं से हम लोगों ने कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, और साथ साथ वो यूट्यूब से जो कोर्स होता है वो चीज़ सीख के वेबसाइट कैसे बनाते हैं, धीरे धीरे वो वेबसाइट पे काम किया, और वेबसाइट सब पे भी डेवलप इंडिया और इवन ग्लोबली हम लोग को एक्सपेंड करना है, टू बी फ्रैंक, क्योंकि हम लोग का विज़न काफ़ी क्लियर है कि हम लोग को ग्लोबली जाना है, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल 3 सिटीज़ में एज हम लोग प्रोटोटाइप चला रहे हैं, जिससे हम लोग ये समझ सके कि अच्छा मतलब किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं इस सिस्टम को। और जैसे अगर एक छोटे सिटीज़ में या एक 2-3 सिटीज़ में अगर आपको सही तरीके से मैनेज करना आ गया तो आप बड़े लेवल पे भी आप आराम से मैनेज कर सकते हैं। तो यही एक अप्रोच है कि अभी 2-3 सिटीज़ में मैनेज कर रहे हैं, फिर 2-3 या 5-6 महीने के अंदर में हम लोग कम्प्लीटली इंडिया में हम लोग एक्सपेंशन, मतलब लाइक हम लोग रीच कर जाएंगे। और कमिंग होपफुली 3-4 साल के अंदर में लाइक हम लोग इंटरनेशनली ग्लोबली भी हम लोग अप्रोच करें। थोड़ा सा डीप जाते हैं इसमें हमको लगता है 2 प्रॉब्लम आता होगा इसमें। पहला तो आता है जैसे टीचर को हम हायर कर रहे हैं, किसी को भी रख रहे हैं, उसका कैरेक्टर देखना होता है, उसका नॉलेज, उसको कैसे आप मतलब उसको सिलेक्ट कैसे करते हैं जो ये टीचर परफेक्ट है, उसका कैसे क्राइटेरिया होता है, पहला ये। और दूसरा जो पेमेंट इशू बहुत ज़्यादा होता होगा, टीचर का पेमेंट करते हैं या टीचर बीच छोड़ दे रहा है या गार्जियन पेमेंट नहीं कर रहा है बच्चे का, तो ये 2 प्रॉब्लम को कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? पहला तो मैं आपका ये बता रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई भी टीचर को हम लोग कैसे रिक्रूट करते हैं या कैसे हम लोग ऑनबोर्ड करते हैं, तो उसका ये प्रोसेस है कि लाइक हम लोग तो पहली बार जो हमारा जो कैंपेन चल रहा है उससे कोई भी टीचर विलिंगली हमारे प्लेटफॉर्म पे आते हैं थ्रू फॉर्म्स या थ्रू कॉल्स और थ्रू व्हाट्सएप, वो हमें अप्रोच करते हैं। और अगर व्हाट्सएप पे करें तो हमारा कुछ ऑटोमेशन सिस्टम भी अभी के हिसाब से, तो वो ऑटोमेटिकली बहुत हद तक खुद फॉर्म और रजिस्ट्रेशन सारा कुछ कर सकते हैं। तो उस फॉर्म में जाके उनको कुछ बेसिक डिटेल्स अपना सबमिट करना होता है, लाइक नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और एंड 10th का क्या उनका लाइक परसेंटेज रहा है, क्या उनका बैकग्राउंड रहा है, CBSE रहा है, स्टेट बोर्ड रहा है, ICSE बोर्ड रहा है, 12th में क्या उनका स्कोर रहा है, उनका क्या बोर्ड रहा है, ये सब कुछ बेसिक हो गया। प्लस अभी करेंट क्वालिफिकेशन क्या है,
ये सारा वो, और इवन अगर एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है कुछ पढ़ाने का, तो वो भी आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं कि लाइक वी हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इस तरह से आप मेंशन कर सकते हैं। इवन इफ़ यू हैव क्वालिफाइड एनी ओलंपियाड और इस तरह का कुछ एक रेपुटेटेड एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई किए हैं या अचीवमेंट्स कुछ लिए हैं, तो वो चीज़ आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि आपके प्रोफाइल को एक काफ़ी लाइक एज देता है कंपैरेटिवली किसी दूसरे टीचर से। और एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम लोग उनसे एक आईडी प्रूफ लेते हैं, प्लस हाँ आधार कार्ड या पैन कार्ड या कोई भी एक, हाँ जो एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड आईडी प्रूफ लेते हैं, जो कि कभी अगर फ्यूचर में कोई ऐसा ये प्रॉब्लम आए तो वो चीज़ हमारे पास वो ये हो लाइक प्रूफ जो हम लोग सबमिट कर सकें या बता सकें। और प्लस 10th 12th का सर्टिफिकेट जो भी अपना क्लेम कर रहा है कि हम इतना परसेंटेज या जो भी हम लाए हैं तो जेन्युइन है या नहीं। तो ये कुछ बेसिक सर्टिफिकेट्स सबमिट करके फिर वो हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑनबोर्ड हो जाते हैं। और सबसे खास कि ये सारा रजिस्ट्रेशन फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं। किसी भी टीचर से नहीं लेते हैं? किसी भी टीचर से रजिस्ट्रेशन या इस चीज़ का, क्योंकि अगर आप अभी बहुत सारे ऐसे कुछ लोकल्स भी आ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि जो कि चार्ज काम कर रहा है, हाँ जो कि लाइक 500 या लाइक कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं, ठीक है, वो डिपेंडिंग अलग अलग। और हम लोग का ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन का कोई चार्ज नहीं है। हाँ हम लोग का चार्जेस रहता है नो डाउट, क्योंकि सर्विस और सिस्टम को रन करने के लिए लाइक मॉनेटरी चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग का चार्जेस इस तरह से रहता है कि अगर कोई भी हम लोग ट्यूशन्स देते हैं किसी भी टीचर को, वो कन्वर्ट होता है उसके बाद हम लोग चार्ज करते हैं। विदाउट कन्वर्जन हम लोग 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते। और चार्ज कितना होता है अमाउंट? वो हम लोग का कमीशन बेस्ड रहता है। कमीशन बेस्ड इन जनरली रहता है 1 मंथ का रहता है। 1 मंथ का हम लोग फुल चार्ज करते हैं, क्योंकि ब्रेक करके आप 2 पार्ट में उसको उस अमाउंट को पे कर सकते हैं। हालांकि हम लोग का विज़न है कि जैसे हम लोग का सिस्टम ग्रो करेगा तो इस अमाउंट को और रिड्यूस किया जा सके। बट अभी फ़िलहाल हम लोग 1 मंथ का पे चार्ज कर रहे हैं, और उसको आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आइदर फर्स्ट मंथ में टोटली पे कर सकते हैं, यानी तो ब्रेक करके 2 पार्ट में, जो कि आपके लिए भी एक ईजी रहे उस अमाउंट को लाइक पे करने के लिए, मतलब वो पढ़ा सकते हैं। और इस कारण से लाइक वो अपना एक्सपेंसेस तो मैनेज कर भी सकते हैं, साथ में कुछ अमाउंट अपने फैमिली के लिए भी, लाइक अगर विलिंगली सारा कुछ सही से करे तो अपने फैमिली को भी वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो विन विन दोनों के लिए हो गया, खुद के लिए भी हो गया, कुछ अगर फैमिली को सपोर्ट कर दे रहा तो और क्या। मतलब जहाँ पर सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ का कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई के साथ में कुछ पैसा अर्न करना चाहते हैं, बच्चे लोग को पढ़ा के आपके साथ जुड़ के वो अपना खुद का पढ़ाई का भी वेट कर सकते हैं जो खर्च होता है, और साथ में कुछ फैमिली को भी दे सकते हैं। तो उतनी वो स्टूडेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। और साथ आप बहुत स्टूडेंट आपके साथ काम भी कर रहे होंगे। हाँ डेफिनेटली। और मैंने जैसा बताया कि स्टार्टिंग में कि हमारे प्लेटफॉर्म से 4 से 5 हज़ार टीचर्स हैं, तो वो हर कैटेगरी के हैं। लाइक कुछ अंडर ग्रेजुएट हैं, तो कुछ इवन मास्टर्स और लाइक PhD भी क्वालिफाइड हैं। ठीक है, बहुत सारे हैं जो बहुत सारे अच्छे रेपुटेटेड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे रेपुटेटेड स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं, और कुछ हैं जो एज ए स्टूडेंट खुद पढ़ाई प्रिपेयर कर रहे हैं और साथ में पढ़ा भी रहे हैं। तो लास्ट मैसेज कुछ जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए, ऑडियंस के लिए, जो कुछ करना चाहता है अपने लाइफ में, जो सीरियस हैं, जो इतना लंबा वीडियो को देखे हैं पूरा, उनके लिए कुछ मैसेज? मेरे हिसाब से मैसेज यही होगा कि मतलब जो चीज़ के लिए आप पैशनेट हैं उस पर लाइक जी जान लगा के काम करें। हालांकि काफ़ी अच्छे मोटिवेटर्स हैं जो काफ़ी मेरे से भी काफ़ी अच्छा बोलते हैं, नो डाउट, ठीक है। बट यही है कि अगर आप पैशनेट हैं और लगे पड़े हैं अपने काम को लेकर, अपने पैशन को लेकर, तो एक टाइम के बाद एक आउट ऑफ द बॉक्स रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो हम भी उसी अप्रोच से हालांकि काम कर रहे हैं। हालांकि हमारा भी लाइक बहुत बड़ा विज़न है अभी। लाइक एक बोल सकते हैं ना कि रेगिस्तान में 3 के बराबर अभी हम लोग का लाइक वो पहुँचे हैं। तो अभी काफ़ी रेगिस्तान पूरा खुला है, और पूरा रेगिस्तान को जीतना का लाइक हमारा ड्रीम है। हम लाइक हमारे टीम का, हमारे पूरे जो भी हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं उनका, बस मैं ये बता सकता हूँ। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। थैंक यू। हालांकि मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा आपके इंटरव्यू में शामिल होकर, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा।